इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। फिर तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा। तुम अंजना एक काम करना, तुम यहाँ पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जवानवा खींच ले। कोर्ट में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 8 जून के दिन क्या सुनवाई हुई? दूसरी, खान सर, अभिनव मैक्स, बबीता त्यागी और कुछ और यूट्यूबर्स के खिलाफ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क के मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट में क्या टिप्पणियां की जज ने और दोनों पक्षों ने? तीसरा, खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को गोली चलाने वाले प्रकरण पर क्या बयान दिया और इस बयान का जिक्र कोर्ट की बातचीत में भी आया? कैसे खान सर का नाम एफआईआर में जुड़ा? और चौथा, खान सर की एफआईआर पर जिन रोशन सर की गिरफ्तारी हुई, ज्ञान बिंदु के मुखिया पटना की बेउर जेल में जो बंद हैं, उनकी याचिका पर 8 जून की सुनवाई पर क्या हुआ और क्यों अब उनके समर्थकों को 9 जून का इंतजार है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। सबसे पहले बात पटना वाली एफआईआर पर कर लेते हैं, क्योंकि इसका जिक्र जमानत के प्रकरण में आया। आपकी स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी दिख रही है, उसके मुताबिक पुलिस साइट की कहानी है जो 4 जून की सुबह से शुरू होती है। कदम कुआं थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं अनिल कुमार। उनके मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर घूम रहे कुछ वीडियो देखे जिसमें फायरिंग हो रही थी। अपने सहकर्मियों के साथ वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे वीडियो की सत्यता जांचने निकले। फायरिंग कहां हुई इसका पता लगाते लगाते वो पहुंचे खान ग्लोबल स्टडीज के पास, यानी पटना की मुसल्लापुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर। पुलिसकर्मियों ने आसपास के लोगों से वायरल वीडियो में दिख रहे 2 लोगों की पहचान कराई। निकाले एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है क्या? अंजना कराई है कम? हाँ, अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताया ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गई? चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। यहीं से पुलिस कर्मियों ने आसपास के लोगों से वायरल वीडियो में दिख रहे 2 लोगों की पहचान कराई। फिर एफआईआर में लिखा कि लोगों ने उन दोनों को खान सर के निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में पहचाना। इसके बाद पुलिस ने फैजल खान से संपर्क किया। क्या बात हुई इसके बारे में एफआईआर में खुद बिहार पुलिस ने विस्तार से लिखा है। खान सर द्वारा बताया गया कि ये दोनों मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हैं और इन दोनों के पास जो लाइसेंसी राइफल है जो नोएडा के एपीएसओ सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त की गई है। एफआईआर के मुताबिक जब पुलिस ने पूछा कि फिलहाल दोनों गार्ड कहां हैं, तो खान सर की तरफ से कहा गया कि अभी बाहर गया हुआ है, उसे बुला रहे हैं। कुछ समय बाद दोनों सुरक्षा गार्ड हथियार लेकर खान ग्लोबल के ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने वायरल वीडियो और फोटो से उनकी पहचान मिलाई। फिर दोनों को थाने ले गए, हथियार, गोलियां और लाइसेंस से जुड़े कागज लिए, फिर हथियार जब्त किए। बाद में कोचिंग के ये दोनों सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार हुए और इनके बयान के आधार पर खान सर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। अब एफआईआर का सबसे गंभीर हिस्सा सुनिए। दोनों सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को बताया कि 2 जून की रात करीब 10:30 बजे का वक्त था जब कुछ लोग खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर आए। उन्होंने गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की, बैनर को फाड़ दिया, हल्ला हंगामा किया। इसके बाद एफआईआर में खान सर का जिक्र इस तरह आता है: हम दोनों सुरक्षाकर्मी अपने अपने शस्त्र लेकर खान सर और फैजल खान के साथ ऑफिस से बाहर आए तो देखा कि बाहर गेट पर भीड़ लगी है और लोग उग्र होकर हो हल्ला कर रहे थे। ये देखकर खान सर एवं उनके अज्ञात सहकर्मी हम दोनों सुरक्षाकर्मियों से बोले कि देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। एफआईआर के मुताबिक इस निर्देश के बाद दोनों सुरक्षाकर्मियों ने 2-2 राउंड फायरिंग की। यानी एफआईआर में आरोप है कि फायरिंग बाहर से आए लोगों ने नहीं बल्कि खान सर की कोचिंग के निजी सुरक्षा गार्डों ने की। और एफआईआर के मुताबिक ये फायरिंग खान सर और उनके सहकर्मियों के कहने पर की जाना बाकी है। इस फ्रंट पर कोर्ट में क्या हुआ? आज यानी 8 जून की सुबह खान सर ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। मामला लिस्ट हुआ है और सुनवाई 9 जून को होने की उम्मीद है। आज ही दोनों आरोपित गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और अपडेटेड केस डायरी मांगी। फैसले की तारीख 10 जून तय हुई। साथ ही ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और जो खान सर की एफआईआर की वजह से बेउर जेल में बंद हैं ऐसे रोशन आनंद सर की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी थी। अदालत में रोशन आनंद के वकील ने कहा कि घटना के दौरान रोशन आनंद मौके पर मौजूद नहीं थे। चोट बहुत मामूली आई है, जिन्होंने हमला किया उनके द्वारा भी, ऐसे में हत्या के प्रयास की धारा तो लगनी ही नहीं चाहिए। ये सब दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। रोशन आनंद सर की बेल पर फैसला 9 जून को आएगा। अब जिन पर इल्जाम लगे हैं उनकी सुनते हैं। खुद पर लगे आरोपों पर खान सर का क्या कहना है, वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं और पटना पुलिस ने भी ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। उनके फोन बंद आ रहे हैं। लेकिन फैजल खान के वकील अरविंद कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने एफआईआर को बदले की कार्रवाई ठहराया और कहा कि सिर्फ सुरक्षा गार्ड के बयान को आधार बनाकर खान सर का नाम जोड़ा गया, जबकि गार्ड ने सुरक्षा के लिए हवा में फायर किया था और किसी को गोली नहीं लगी। इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस के हमारे रिपोर्टर
पटना में स्थित हिमांशु हर्ष बता रहे हैं आगे की जानकारी। आज पटना के एक कोर्ट में जो खान सर के कोचिंग के बाहर जो वायलेंस हुई थी 2 तारीख को, उसके रिलेटेड आज पेशी हुई। इसमें से पहली एंटीसिपेटरी बेल खान सर की ही डाली गई है, जो कि आज वो फाइल हुई है। कल के लिए वो लिस्ट की गई है, कल उस पर सुनवाई होनी है। दूसरी जो उन्हीं के लॉयर की तरफ से दायर की गई थी, उनके 2 बॉडीगार्ड्स की, तो उसमें आज एक सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई में पुलिस से 3 चीज़ें मांगी गई हैं। पहली चीज केस डायरी अभी तक की अपडेटेड जो है, दूसरा इंजरी रिपोर्ट, और तीसरा दोनों गार्ड्स के जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री, वो पुलिस से मांगी गई है। तीसरा जो है वो तीसरी पेशी हुई थी, नॉर्मल बेल जो लगाई गई थी रोशन आनंद, जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, उनके लॉयर ने उनकी बेल लगाई थी 5 तारीख को। एक सुनवाई उस दिन हुई थी और आज दूसरी और फाइनल सुनवाई हुई है। इसमें उनका जो भी डिसीजन है वो अभी रिजर्व रख लिया गया है और जजमेंट जो है वो कल दिया जाएगा इस पर। और फिलहाल हमारे उनके लॉयर से बात हुई, उनके लॉयर ने बताया कि सबसे पहली बात तो रोशन सर जो हैं, उनके लॉयर का कहना है कि जब ये घटना हुई वो घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे। दूसरा उनका ये कहना है कि सेक्शन 109 लगा है और यह सेक्शन जब कोर्ट ट्रायल्स में होंगे तो उनका मानना है कि उनके खिलाफ मतलब नहीं बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा, क्योंकि एक तो वो वहाँ थे नहीं और इंजरीज जो हैं उनका कहना है, उनका तर्क है कि बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। इसमें अब हमें कल देखना होगा कि क्या जजमेंट आएगी। इसमें और एक बात ये है कि उनके साथ, रोशन सर के साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि लॉयर से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि उन दोनों लोगों की अभी तक कोई भी जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है, आगे के दिनों में शायद वो अर्जियां लगाई जाएंगी। लगे रही कि पहले खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ और उस मामले में ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई, फिर फायरिंग का वीडियो आया। इस वीडियो में खान सर की कोचिंग के गार्ड दिखे, उसके बयान के बाद उनके ऊपर भी एक एफआईआर हो गई खान सर के ऊपर। दूसरी कहानी खान सर की है, जिनका पक्ष है कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ, गार्ड ने सुरक्षा के लिए हवा में फायर किया और बदले की कार्रवाई के तहत उनका नाम एफआईआर में जोड़ा गया। और तीसरा पक्ष है रोशन आनंद सर का, जो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं और उनको दबाव में फंसाया गया है। अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। खान सर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट का है। बात उस विवाद की जिसकी वजह से क्या खान सर और क्या दूसरे टीचर, कई ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स, दिल्ली हाईकोर्ट उनको जाना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है और अगली सुनवाई की 17 जून की तारीख क्या है, ये विस्तार से समझते हैं। विवाद शुरू हुआ आज तक न्यूज चैनल के एक शो से। शो का टॉपिक था नीट कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई का बाजार। इस दौरान टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन स्टार टीचर्स पर टिप्पणी की, जो यूट्यूब के जरिए पढ़ाते हैं। वायरल क्लिप में उन्हें क्या कहते सुना गया। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊट पटांग रैप लिखते हैं, उसके बाद खुद को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर्स के जवाबी वीडियो आने शुरू हुए। उन्होंने अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी को अपमानजनक माना। सबसे ज्यादा वायरल किसके जवाब हुए? खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर और अभिनय मैथ्स के अभिनय शर्मा के। इसके अलावा और भी बहुत टीचर्स ने वीडियो बनाए। भरमार रही ऐसे वीडियो की। फैजल खान और खान सर की वायरल क्लिप में उन्होंने टीवी एंकर का नाम लेते हुए कहा कि तुम बेवकूफी करती हो, दलाली समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए। उनके घर को लेकर भी कुछ इल्जाम लगाए गए और परिजनों का भी जिक्र हुआ। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल के मालिकाना हक रखने वाली टीवी टुडे नेटवर्क ने आरोप लगाया कि जवाबी वीडियो आलोचना तक सीमित नहीं है, इससे मानहानि की गई। मुकदमे में दावा किया गया कि अंजना और आज तक के लिए बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फेक न्यूज की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह भी आरोप है कि अंजना ओम कश्यप के बच्चों के स्कूल कॉलेज से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक तौर पर चर्चा में लाई गई। इस केस में खान सर के अलावा अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, कुछ एक्स हैंडल, कुछ स्टूडेंट्स और 4 PM न्यूज नेटवर्क को पक्षकार बनाया गया। इन टीचर्स की तरफ से अभिनय शर्मा यानी अभिनव मैथ्स का पक्ष आया। उन्होंने कहा कि हमने अंजना की टिप्पणी का जवाब दिया क्योंकि शिक्षकों का अपमान हुआ। उनका कहना है कि ऑनलाइन टीचर्स लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं, गरीबों को, छोटे शहरों के बच्चों को पढ़ाई का विकल्प देते हैं, इसलिए उन्हें 2 कौड़ी का या व्यूज के पीछे भागने वाला कहना गलत है। अभिनय शर्मा के वकील इस मामले में सभी टीचर्स की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। हमने उनसे बात की और इसके अलावा 4 PM नेटवर्क के फाउंडर संजय शर्मा से भी बात की। उनकी दलीलें सुनते हैं। मैंने क्या किया? मैंने आप ही के रील्स प्ले किए। मैंने बताया कि आपकी पत्रकारिता में कितने निखार की जरूरत है। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें आप ये कहें कि मैंने आपको डिफेम किया। आपका मैं जरूर कह सकता हूं, आपने कहा कि फटी जीन्स में टीचर उछल कूद करते हैं। मेरा एक वीडियो था, आपने दिखाया, जो कि पर्सनल अटैक था। आपने कहा टीचर क्लास में कहते हैं कि मैं कपड़े रिपीट नहीं करता, ये भी पर्सनल अटैक था। आप कहते हैं कि आप महंगी महंगी गाड़ियों का प्रचार करते हैं, ये सब कुछ पर्सनल अटैक थे। हमने सिर्फ आईना दिखाया है मीडिया को, जो कि बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी कॉस्ट 2 करोड़ भी पे की जाए और दुनिया को हमने बता दिया कि मीडिया किस तरीके से काम कर रही है, तो बहुत छोटा अमाउंट है मुझे लगता है। मेरा पूरा 102% न्यायालय पे भरोसा है। मेरा चैनल 2 बार बंद किया गया। पहलगांव मामले में 16 पाकिस्तान के चैनल बंद हो रहे, भारत में 4 PM बंद, ईरान के मसले में फिर 4 PM बंद। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार हाई कोर्ट ने चैनल खोला और मुझे 100% यकीन है मैंने कोई मानहानि की नहीं करी है अंजना ओम जी को। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि कोर्ट ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि मेरा वीडियो हटाया जाए उनके कहने पर, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो उनकी मानहानि करता हो। 2 करोड़ रुपए लोग कह रहे हैं कि भैया
खान साहब 2 करोड़ के थे, आपको 2 करोड़ चाहिए, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। सबको पता है कि देश में कौन 2 करोड़ का 2 करोड़ का है और कौन करोड़ों के दिलों पे राज करता है। ऐसे मेरा कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस पूरे विवाद पर अंजना ओम कश्यप से भी इंडियन एक्सप्रेस ने बात करने की कोशिश की, उनका कोई